Dear student, good afternoon. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 4th. And from today, I am going to start revision from chapter number 11, conserving, and the title of the chapter is conserving our resources. यानी कि हमारे जितने भी संसाधन हैं उनकी हम सुरक्षा करना और उनको हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं. ओके, dear student, it is not possible to explain whole chapter once again. That's why I will explain only the summing up, which is given on page number 83. And okay, so look at the summing up, page number 83. Conservation means protecting something and keeping it safe. कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की सुरक्षा करना और उसे सुरक्षित रखना. ठीक, अंडरस्टूड. तो ये होता है कंजर्वेशन, राइट. यानी कि किसी भी चीज को सुरक्षित रखना और उसकी सुरक्षा करना, ये कंजर्वेशन है, राइट. सेकेंड पॉइंट है, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व रिसोर्स. और रिसोर्सेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज वी हैव, नेचुरल रिसोर्स और एंड मैन मेड रिसोर्स, जैसा कि इसमें आपको बताया गया होगा. ठीक, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व रिसोर्सेज. तो ये बहुत जरूरी है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हम क्या करें, उनका संरक्षण करें. ठीक है, वी नीड टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज. हमें अपने प्राकृतिक जो संसाधन हैं, ठीक है, उनकी सुरक्षा करने की जरूरत है. देयर एग्जिस्टेंस इज threatened by things like pollution, global warming and deforestation. वो जो जिस मात्रा में वो यहाँ पर उपलब्ध है नेचुरल रिसोर्सेज, उनके लिए खतरा है. कौन कौन किस चीजों से खतरा है? जैसे कि पॉल्यूशन, प्रदूषण हुआ, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? पृथ्वी की जो अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है उसका बढ़ना, उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. एंड डिफॉरेस्टेशन, और वनों का काटा जाना. ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये हमारे प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके लिए खतरा है. वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल एंड एनर्जी रिसोर्सेज आर some of the resources that we need to conserve. Water, forest, जंगल, and soil and energy का मतलब ऊर्जा. ऐसे resources यानी कि संसाधन हैं, are the some resources that we need to conserve, जिन्हें बचाने की हम लोगों को क्या है, जरूरत है. ओके, फोर्थ है, we can play our part in conservation of resources by following some simple steps. हम लोग जो है we can play our part in conservation of resources. हम लोग play यानी कि खेल सकते हैं, our part in conservation. हम लोग जो है अपने प्राकृतिक जो संसाधन है उनको बचाने के लिए हम लोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. कुछ सिंपल स्टेप्स यानी कि कुछ सरल चीजों का पालन करके. ओके, तो हम जो लोग जो है अपने प्राकृतिक जितने भी संसाधन हैं उनका हमको हम सुरक्षित रखें, उनको संभाल कर रखें. यही कंजर्वेशन है, यही इस चैप्टर में आपको बताया गया है. ओके, अब dear student, look at here exploring new words and exercise. Exploring new words and exercise कल आपसे हम चैप्टर नंबर 11 की पूछेंगे, इसलिए ध्यान से इसे समझ लीजिए कैसे आपको लर्न करना है. नंबर 1 इज क्लाइमेट चेंज. तो अ चेंज इन द यूजुअल क्लाइमेट पैटर्न ऑफ द ग्लोब और ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. ओके, कंजर्वेशन क्या है? द एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग समथिंग एंड कीपिंग इट सेफ, कंजर्वेशन है. ग्लोबल वार्मिंग क्या है?
an increase in the overall temperature of the earth atmosphere due to the increased levels of carbon dioxide and other harmful substances. Okay, industrial waste, the waste that is generated due to the industrial work in factories. Erosion क्या है? The gradual wearing away of something by natural agents like wind and water. Landslide, the sliding down of mass of rock from the mountains. Unauthorized, not having official permission. Reforestation, the act of renewing forest cover in places where it has been destroyed. Okay, afforestation, the act of creating a new forest in an area which did not have any forest. Okay, so dear student, this is the summary of this exploring new words of this chapter. So learn it very carefully. Okay, now next question is true and false. वाटर पोल्यूशन लीड्स टू क्लाइमेट चेंज, ये फॉल्स है आपका. डिफॉरेस्टेशन ऑफ्टन लीड्स टू लैंडस्लाइड्स, ट्रू है. फॉरेस्ट फायर इज अ मेजर कॉज ऑफ रिफॉरेस्टेशन, फॉल्स है. विंड इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी आपका फॉल्स है. ओके, ऑल एनर्जी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल इन नेचर, ये भी आपका फॉल्स है. So dear student, tomorrow I will listen exploring new words and exercise means true and false from you. Okay, so prepare it nicely, dear student. We will meet tomorrow same time, same channel. Till then, take care. Have a nice day.